अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 अगस्त 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये इसराइल और भारत की दोस्ती के हवाले से है। नाज़रीन किराम, एक ताज़ा तरीन खबर भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि दोस्ती के आलमी दिन के हवाले से नरेंद्र मोदी और इसराइल के सदर के दरमियान ट्विटर पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई है। पहले इसराइली सदर की जानिब से भारत के साथ इसराइल दोस्ती के हवाले से कहा गया है कि वो खुश हैं कि दोनों ममालिक की दोस्ती बढ़ रही है और मुबारकबाद पेश करते हैं। अपनी तस्वीर भी मोदी के साथ इसराइल के सदर ने शेयर की जो 2016 के मौके पर ली गई थी। इसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने इसराइली सदर का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि दोनों के दरमियान दोस्ती एक काबिल फ़ख्र बात है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, जब से भारत और चीन के दरमियान झगड़ा या लड़ाई या तनाज़ा शुरू हुए है तब से इसराइल और भारत की कुर्बतें बढ़ी हैं। एक ताज़ा खबर हम आपको बता भी चुके हैं और एक रिपोर्ट ये सामने रिकॉर्ड पर मौजूद भी है कि भारत के अंदर न सिर्फ इसराइल ने असलहा पहुँचाया है बल्कि भारत के अंदर इसराइल ने असलहे तैयार करने के हवाले से चंद फैक्ट्रियां भी लगाई हैं और इसराइली फ़ौज को भी भेजा जा चुका है भारत के अंदर जो वहां पर भारतीय फ़ौजियों की तरबियत कर रही है। इससे पहले गुज़श्ता साल 28 फरवरी को पाकिस्तान ने भारत के जंगी जहाज़ गिराए थे। शुरू में खबर भी चली थी कि 3 जहाज़ गिराए गए हैं जिनमें से एक जहाज़ का जो पायलट था वो इसराइली था और इस वक्त भी ये मामला अभी तक एक मामला बना हुआ है कि वाकई वो पायलट इसराइली था, वो मर चुका है, कहाँ है। और अब भी इतलात ये हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इसराइल और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मंसूबे भारत के हैं इन सब के पीछे इसराइल है और इसराइल और भारत मिलकर खित्ते के अंदर बदअमनी को हवा दे रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौजी अगवा होना शुरू हो चुके हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि ज़िला कुलगाम के अंदर 2 भारतीय फ़ौजी अगवा कर लिए गए हैं और उनकी गाड़ी जली हुई मिली है। आप जानते हैं 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर के अंदर हड़ताल है, योम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। इस हवाले से कश्मीरियों की गिरफ्तारियां भी जारी हैं और अब तक की इतलात ये हैं कि भारत ने वहां पर लॉकडाउन और कर्फ्यू भी सख्त कर दिया है और किसी को बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है। जबकि गुज़श्ता 1 साल के दौरान भारत की गासिब दरिंदा हुकूमत और फ़ौज के इक़दाम की वजह से दर्जनों कश्मीरी कायदीन, सियासी अमायदीन गिरफ्तार हैं। वो अब भी 1 साल से घरों से बाहर नहीं निकले, जेल के अंदर या बहुत से लोग जेलों के अंदर गिरफ्तार हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन किराम, चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के अंदर तनाज़ा तो जारी है और भारतीय फ़ौज की रुसवाई भी और पिटाई भी हो रही है और चाइना भारत के इलाकों पर कंट्रोल भी हासिल करता जा रहा है। 90,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर चीन ने कंट्रोल हासिल करना है। इसके लिए चाइना की पेशकदमी भी जारी है और जो 8 रियासतें हैं मशरक़ के अंदर भारत की, उन पर भी कंट्रोल के लिए फ़ौजों में इजाफा हो रहा है। अब एक ताज़ा खबर द हिंदू जो भारत का मशहूर मीडिया नेटवर्क है उसने दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर इंफॉर्मेशन वारफेयर लड़ रहे हैं भारत के ख़िलाफ़। ऐसे दर्जनों और सैकड़ों अकाउंट मौजूद हैं जिनमें चीन और पाकिस्तान से लोग मुश्तरका तौर पर जो भारत और चीन के दरमियान लड़ाई है इस हवाले से गलत मालूमात को फैलाकर अवाम को भारत की हुकूमत के फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वारफेयर में यकीनन भारत से आगे है और भारत भी इस बात को तस्लीम कर रहा है। यह 5th जनरेशन वारफेयर का दौर है, हाइब्रिड वारफेयर का दौर है। इसमें पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम पेश करना पड़ेगा जिनकी वजह से आज भारत जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो भी तस्लीम कर रहा है कि हम पाकिस्तान के मुकाबले में इंफॉर्मेशन वारफेयर हार रहे हैं। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि चाइना से भारत की पिटाई ही हो रही है और मोदी हुकूमत और मीडिया और वहाँ की फ़ौज झूठ बोल रही है और मुसलसल अवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है और चाइना और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर भारत के ख़िलाफ़ ये जंग जीत रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। नाज़रीन किराम, चीन और भारत के दरमियान जो जंग है इस हवाले से चाइना के ख़िलाफ़ भारत प्रेशर बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहा है। चीन की मोबाइल ऐप्स को बंद कर दिया गया, चीन के ख़िलाफ़ माशी पाबंदियाँ लगा दी गई। अब एक ख़बर सामने आ रही है कि भारत के अंदर चीनी ज़ुबान
ज़ुबान सिखाने वाली जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं या एकेडमीज़ हैं या दीगर इदारे हैं, उन सब को वार्निंग दे दी गई है कि चीन की ज़ुबान को भारत के अंदर ना यूनिवर्सिटियाँ सिखाएंगी और ना दीगर एकेडमीज़ और इदारे सिखाएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना भारत चाइना के ख़िलाफ़ नफ़रत और तासुब के अंदर जा चुका है। और अब तक की इतलात ये हैं कि चीन के ख़िलाफ़ माशी पाबंदियाँ लगाने से भारत ही को नुकसान हो रहा है। इससे पहले भारत ने चाइना की कंपनियों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, मुआहदे भी मुअत्तल कर दिए हैं। जबकि नाज़रीन काम जो मोदी हुकूमत ने नई एजुकेशन पॉलिसी भारत के अंदर मुतारफ़ करवाई है, इस पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। अवाम ये मुतालबा कर रहे हैं कि भारत की अवाम के जो गरीब बच्चे हैं वो तो सरकारी स्कूलों में हिंदी ज़ुबान में पढ़ते हैं, जबकि बीजेपी के जो अपने बच्चे होते हैं रहनुमाओं के, वो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। इससे आप मुनाफ़क़त समझ सकते हैं कि ये जो नई पॉलिसी है मोदी की, जिसमें मोदी ये दावा कर रहा है कि हम इसमें जॉब के ख्वाहिशमंदों को पैदा नहीं करेंगे, बल्कि जॉब देने वाले जो इदारे बनाने वाले लोग हैं उनको पैदा करेंगे इस एजुकेशन की पॉलिसी के ज़रिए से। और इसमें जो RSS के गुंडे हैं उनके नज़रियात को भी शामिल किया गया है और लोगों को हिंदू तवा नज़रियात के हवाले से बच्चों को तरबियत दी जाएगी, ये भी पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया है। बहरहाल इस पॉलिसी को अवाम ने मुस्तरद भी किया है और अवाम भारत के अंदर एहतजाज भी कर रहे हैं। नाज़रीन काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये अफ़गानिस्तान से है। अमरीका और तालिबान के मबैन अमन एग्रीमेंट के तहत तालिबान के 5000 से ज़ायद कैदियों को रिहा करना था। काबुल इंतज़ामिया ने अब तक 5000 के करीब कैदी तो रिहा हो चुके हैं, लेकिन 400 कैदी ऐसे हैं जिनको काबुल इंतज़ामिया ने ख़तरनाक कैदी करार देकर उन्हें रिहा ना करने का ऐलान कर रखा है। इस हवाले से अमरीका और तालिबान का प्रेशर काबुल हुकूमत पर बढ़ चुका है। यही वजह है अब अशरफ गनी ने 7 अगस्त को अफ़गानिस्तान के अंदर ग्रैंड जरगा बुलाया है ताकि जरगे के अंदर यह मामला रखा जाए और उनसे राय ली जाए कि इन कैदियों को रिहा करना चाहिए या फिर रिहा नहीं करना चाहिए। और इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से भी अशरफ गनी की हुकूमत इसी ग्रैंड जरगे के लोगों से मशवरा भी ले रही है। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान की रिवायत में जरगा बहुत अहमियत का हामिल होता है, लेकिन जब से अमरीकी जारियत हुई और कठपुतली हुक्मरान आए तब से इस जरगे की जो रिवायात हैं अदल इंसाफ की, वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए इस जरगे के फ़ैसलों को अमूमन मशकूक गिरदाना चाहता है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, ये शाम के अंदर कुर्द बागियों की हिमायत में अमरीका का एक नया फ़ैसला सामने आया है। अमरीका ने कुर्द बागियों से शाम के अंदर जो तेल के कुएँ हैं उनके इलाकों में वहाँ से तेल निकालने के लिए मुआहिदा किया है, जिस पर बशार हुकूमत ने शदीद तनकीद की है अमरीका पर कि किस तरह से बशार हुकूमत के ख़िलाफ़ वो कुर्द बागियों से अलहदा मुआहिदे कर सकते हैं तेल के हवाले से, गैस के हवाले से। आप जानते हैं अमरीका और फ़्रांस कुर्द बागियों को सपोर्ट कर रहा है जो तुर्की से मुत्तसिला सरहदी इलाकों में है, और इसकी बड़ी वजह और इसका बड़ा हदफ वहाँ के वसाइल को लूटना है और तुर्की को कमज़ोर करना है। इसी वजह से कुर्द बागियों से नया मुआहिदा अमरीका की जानिब से किया गया है, जिस पर तुर्की ने भी शदीद मजम्मत की है कि अमरीका कुर्दों की बागियों की पुष्पनाही से, फ़्रांस कुर्दों की बागियों की पुष्पनाही से बाज आ जाए, वरना उनके खिलाफ सख्त तरीन इक़दामात तुर्की उठाने जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये यमन, सऊदी अरब और बरतानिया से है। नाज़रीन काम यमन के अंदर हूसियों ने दावा किया है कि एक अमरीकी जासूस ड्रोन तैयारे को जाजान से मुत्तसिला सरहदी इलाके के अंदर मार गिराया गया है। अमरीकी जासूस ड्रोन तैयारा यमन के हूसियों की जासूसी कर रहा था जिसे मार गिराया गया है। इसके अलावा कल हूसियों ने यह भी दावा किया है कि जाजान से मुत्तसिला सरहदी इलाकों में सऊदी फ़ौजों के खिलाफ बड़े हमले हूसियों ने किए हैं, जिसमें दर्जनों सऊदी फ़ौजी मारे जा चुके हैं और दर्जनों ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि सऊदी इत्तेहाद ने इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया है। इसके अलावा नाज़रीन काम बरतानिया की हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब को असलहा फ़रोख्त करने पर वहाँ की आवाम सरापा एहतजाज है। आवाम का मुतालबा है कि यमन की जंग को 6ठा साल शुरू हो चुका है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि बरतानिया जो सऊदी अरब को असलहा बेचता है, ये असलहा यमन की आवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा बरतानिया असलहे की फ़रोख्त को रोके और सऊदी अरब को बावर कराए कि वो यमन के साथ जंग को ख़त्म करे। नाज़रीन काम इसमें कोई शक नहीं है कि जंग के अंदर जंग किसी भी मसले का हल नहीं है और जंग से सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो निहत्ती आवाम का, शहरियों का होता है। और आज भी 5 सालों के अंदर यमन के अंदर 20 से 25 लाख लोग मुतासर हुए हैं। बच्चे भूख से मर जाते हैं और लोगों के पास ज़िंदगी गुजारने के मुनासिब मौके नहीं हैं, 2 वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है और अब भी ये जंग जारी है। अगरचे अब इतलात मौसूल हो रही हैं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान राबते बढ़ रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में जल्द यमन की जंग के खात्मे का ऐलान भी कर दिया जाए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम जो आज की 8वीं बड़ी
खबर है ये इसराइल से है। नाज़रीन काम, इसराइल के गासिबाना इक़दामात के ख़िलाफ़ यूरोपीय यूनियन के तकरीबन 15 सफ़ीरों ने इसराइल को एहतजाजी ख़त लिखा है और 1967 के मुआहदे के तहत जो इसराइल की बाउंड्रीज़ हैं, सरहदें हैं, उन तक महदूद रहने का कहा गया है और कहा है कि जो गैर कानूनी यहूदी बस्तियाँ हैं उनको तामीर भी ना करे और साथ साथ जो यहूदी बस्तियाँ बसाई हुई हैं गैर कानूनी, उनको इसराइल में ज़म करने का फ़ैसला भी ना किया जाए। आप जानते हैं नाज़रीन काम, इसराइल के अंदर यहूदी गैर कानूनी बस्तियों को इसराइल में ज़म करके फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। और कल की जो खबर हमने आपको बताई थी कि मशरक़ी बैतुल मक़दस के अंदर एक नई यहूदी बस्ती तामीर करने का ऐलान किया गया है। इस पर उर्दन की जानिब से और आलमी बरादरी की जानिब से इसराइल से सख्त एहतजाज किया गया है, लेकिन इसराइल ना आलमी कवानीन को मानता है और ना ही आलमी बरादरी के एहतजाज को मानता है। इसलिए इसराइल के ख़िलाफ़ अब अमली तौर पर ऐसा इक़दाम उठाना होगा जिससे इसराइल के ख़िलाफ़ बड़ी माशी पाबंदियाँ लगाई जा सकें। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है ये भी इसराइल से है। नाज़रीन काम, इसराइल की मईशत कोरोना वबा की वजह से ज़वाल पजीर है। 6% से ज़ायद की गिरावट GDP के अंदर हो चुकी है और इसराइली माहिरीन मईशत का दावा है कि आइंदा 5 सालों में भी इसराइल की मईशत संभल नहीं सकेगी और 10 लाख से ज़ायद इसराइली बेरोज़गार हैं, उनके पास खाने पीने के लिए 2 वक्त के लिए रोटी भी नहीं है। और जबकि नाज़रीन काम, इसराइल की हुकूमत जो है नेतन्याहू, उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी जारी हैं, जिसे एक तरह से माहिरीन इसराइल की बर्बादी से और तबाही से और ज़ालिमों के जो इबरतनाक अंजाम है उससे ताबीर कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से है। 1972 के बाद पहली मरतबा चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए हैं और इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि अब दोनों के दरमियान माशी राबते भी महदूद हो चुके हैं। एक दूसरे के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने का, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगाने का, हथियारों के तजर्बात का, जासूसी करने का, फ़ौजें उतारने का, फ़ौजें आमने सामने लाने की बातें सामने आ रही हैं, जिससे दुनिया के अमन को ख़तरा लाहिक हो रहा है। इसलिए कहा जाता है आने वाले दिनों में इसराइल और अमेरिका के सफारती ताल्लुकात हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।